भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें कोई रसधार नहीं, वो हरिद्य नहीं पत्थर है जिसे अपनी प्रकृति से प्रेम नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने बड़े भाई देव पंडित दुबे जी के साथ घाघस के मत्स्य पालन में आए हैं, जो कि हिमाचल के बहुत ही बड़े मत्स्य पालन में से एक हैं। बाकी इसके बारे में आपको हमारे बड़े भाई देव पंडित दुबे जी बताएंगे। नमस्कार प्यारे दोस्तों, तो मेरे साथ हिमाचल के उभरते हुए कलाकार रोहित ढटवालिया जी, जिनको हम हिमाचली ड्रामा किंग के नाम से भी जानते हैं, तो वर्तमान समय में काफ़ी ख्याति हासिल कर चुके हैं। तो मेरे साथ यहाँ भ्रमण के ऊपर रोहित ढटवालिया जी आए हुए थे और इनके साथ अभी हमने यहाँ देवली का जो मत्स्य प्रजनन केंद्र है यहाँ का भ्रमण किया है और कुछ एक विचार साझा किए हुए हैं और कुछ एक जो अपने दर्शनीय यहाँ स्थान हैं और जिनको हम क्रिएट कर सकते थे, जिनको हम दिखा सकते थे, और जितना हमारी सेंसरी काम कर रही है उतना हम आपको दिखाना चाहेंगे कि प्रकृति की जो सुंदरता को हम किस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर जो गवर्नमेंट सरकार अपनी भारतीय है, हिमाचल प्रदेश की है, उन लोगों ने हमारे जो घाघस के देवली मत्स्य केंद्र को सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। धीरे धीरे विकास होता है, धीरे धीरे प्रगति होती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कितने सारे यहाँ पर हम तालाब बोल सकते हैं, तड़क बोल सकते हैं तथा टैंक बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो काफ़ी निर्माण हुआ है जहाँ पर जो मछलियों के बीज को रखा जाता है, अर्थात मछलियों का जो आगे की पनीरी रहती है उनको तैयार किया जाता है। तो आप देखिए कि चारों तरफ से पहाड़ियों के बीच में ये क्षेत्र फैला हुआ है। तो अगर कोई प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति से प्यार करने वाला है, वो यहाँ पर आकर यहाँ मत्स्य केंद्र का भ्रमण करें और आंतरिक जो आपकी शांति है उसमें काफ़ी योगदान देने वाला ये मत्स्य केंद्र है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, अभी मानसून सत्र है और चारों तरफ वनस्पति की भरमार है, काफ़ी हरियाली आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और मैं रोहित के साथ यहाँ पर आया हूँ और ये भी लड़का काफ़ी तरक्की पे है और साथ में हिमाचल प्रदेश में कुछ एक अपने जो वीडियो के माध्यम से लोगों को हंसाता है। परंतु मैंने एक बात देखी है कि गालियों की भरमार, ये बहुत गलत है। आप ये चीज़ आंकें और छोड़ें आप लोग कि जैसे कोई भी वीडियो कभी डालता है कोई, तो गालियाँ उसका एक आंसर नहीं होता है दोस्तों। गाली आंसर होता ही नहीं है। अगर कोई आपको हंसाता है तो उसके ऊपर आप स्माइल का इमोजी डाल सकते हैं। आप लोग उसका मनोबल बढ़ाइए। आप लोगों ने शिक्षा में ये हासिल किया है कि अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका मनोबल बढ़ाना है। आप लोगों ने, कोई आपको हंसाता है तो क्लैपिंग करनी होती है। आपने स्कूल स्तर से ये चीज़ें पढ़ी होती है। और साथ में आप ये चीज़ें भी देखिए। देखो, नेगेटिव में मैं नहीं जाऊँगा। तो आप देखिए कि जो हमारा देवली फिश फार्म है, जो अपना यहाँ पर मछलियों का प्रजनन होता है, तो यहाँ पर कितने अच्छे ढंग से ये गवर्नमेंट के द्वारा जो पानी की निकासी अन्य तालाबों में, टैंकों में की जाती है, तो साइड से यहाँ पर एक कुल्हें बनाई गई है। हिंदी में ही बोलूँगा मैं, तो ये बनाई गई है। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कुल एक साइड से बनी है और यहाँ से डिवाइड कैसे किया जाता है। यहाँ से डिवाइडेशन का यहाँ से बना हुआ है और यहाँ से आप देखें, यहाँ से ये चीज़ यहाँ को की गई है। तो काफ़ी एक सोच समझ के ये चीज़ें बनाई गई थी
अभी वर्तमान समय में भी इनका जैसे जैसे विकास होगा अन्य, देखिए यहाँ से पुली भी चलने के लिए बनाई गई है और इसके नीचे से पुल का निर्माण किया गया है। और इसके नीचे से आपको कुछ एक फिश जो रेड फिश है वो देखने को मिलती है। तो आप देख रहे हैं ये दृश्य देवली फिश फार्म से, तो आप यहाँ से भी देखें कितनी अच्छे ढंग से ये डेकोरेटेड है और बहुत ही अच्छे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इनकी बिल्डिंगें हैं जो इनकी देख रेख करते हैं और छोटे छोटे से देखो कितना मज़ेदार। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से ये जालियाँ लगाई गई है ताकि कोई पत्थर या फिर ब्रांचेज मछलियाँ इसे क्षतिग्रस्त ना हो, इसके लिए लगाई गई है। और यहाँ पे ये कुछ एक बड़े टैंक है और पहाड़ियों के बीचों बीच ये क्षेत्र फैला हुआ है और बहुत ही रमणीय। अगर देखो कोई दुखी होता है तो ज़रूर यहाँ पर आएँ, आपको आत्मिक शांति का अनुभव होगा और आप लोग जो आपके दुख है वो दूर होंगे। कुछ एक मछलियाँ अगर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा बरसात के दिनों में पानी थोड़ा साफ़ नहीं है, परंतु यहाँ पे आप कुछ एक फिश को तैरते हुए देखेंगे, झूमते हुए देखेंगे और प्रकृति का आनंद लेते हुए देखेंगे। तो हम सबको भी देखो पढ़े लिखे इंसान हैं, तो सबको हम लोगों को ऐसी जगह पे ज़रूर जाना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कोई बरसात के दिनों में फ्लावर इत्यादि ऐसे स्थानों पे लगा दें, तो जो हमारे हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे। यहाँ पर कूड़ेदान भी लगे हुए हैं, जो अगर कोई पर्यटक यहाँ आता है तो इसमें कूड़े को डाला जाता है। और यहाँ देखिए अलीखट से पानी यहाँ पर लाया जाता है, तो ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक स्रोत के द्वारा यहाँ पर पानी पहुँचता है डायरेक्ट, इसमें कुल्लों के द्वारा ही पानी यहाँ पे पहुँचता है। और आप देखिएगा कितना सुंदर दृश्य, यहाँ पे कुछ एक पहाड़ियाँ जो इस मत्स्य प्रजनन केंद्र को बहुत ही सुंदर बनाती है। और कुछ एक यहाँ पर पेड़ कितने अच्छे नज़र आते हैं और आने वाले समय में और भी चीज़ें यहाँ पर बने, इसका हम अपेक्षा करते हैं गवर्नमेंट से कि जो भी हमारे प्राकृतिक और जो हमारे कृत्रिम जो चीज़ें बनी हुई है उनके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। और लोगों से भी अपील रहेगी, जब भी आप लोग ऐसे क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं तो आप लोग वहाँ पर कूड़ा करकट इत्यादि ना डालें। इससे जो भी हमारे प्राकृतिक कृत्रिम स्रोत है उनको हानि पहुँचती है। प्लास्टिक जो थैले या फिर प्लास्टिक की कोई भी चीज़ें होती है वो आप जल स्रोतों में डालते हैं तो प्रदूषण का कारण बनते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग शिक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण अपना कैसे होता है। इसमें आपको बताने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सभी पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो आप देखें कि चारों तरफ से ये क्षेत्र कितना अच्छा बना हुआ है। अपने हिमाचल प्रदेश को भी आप लोग सपोर्ट करें। अन्य जो अपने भारत के कुछ एक दर्शनीय रमणीय स्थल जो आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप लोग कूड़ा करकट या फिर अन्य कोई गतिविधियाँ इस प्रकार की ना करें कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़े और जो हमारे भारतवर्ष के ऊपर जो धब्बे लग रहे हैं उनको आप लोग थोड़ा सा कम करें। और साथ में साफ सफाई में भी आप लोग ध्यान दें, अपने समुदाय बनाएं और अपने नियर बाय जो भी आपके प्राकृतिक स्रोत हैं उनको आप स्वच्छ बनाने में योगदान दें। ज़रूरी नहीं है कि सरकार इस विषय में सोचे, आप लोग भी सोचेंगे, ये आप लोगों के ही है, भारतीय जनता के ही है। इसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा रोहित जी के पास भी करूँगा और इनसे भी निवेदन करूँगा कि आप भी अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको भी सफाई से संबंधित कोई बात बोलें। दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि देव भाई जी ने हमें इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया और सफाई अभियान के बारे में भी बताया कि हमारी सरकार भी सफाई अभियान चला रही है। पर सरकार के सफाई अभियान चलाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम स्वयं से स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं होंगे। स्वच्छ भारत का निर्माण तभी होगा जब भारत का हर नागरिक स्वच्छता के लिए योगदान देगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।